बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर जंगल के बीच अचानक तेज बारिश और जोरदार तूफान आ जाए तो मैं वहां कैसे रह सकती हूँ। आज मैं तुम्हें अपने एक रोमांचक सफर पर लेकर चलूंगी जहां मैं घने जंगल में अपना टेंट लगाती हूँ, लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार गरजने लगते हैं। क्या मैं पूरी रात सुरक्षित रह पाऊंगी? क्या मेरा टेंट इस तूफान का सामना कर पाएगा? अंत तक जरूर देखना, क्योंकि रात में जो नज़ारा देखने को मिलेगा वह तुम्हें हैरान कर देगा। अध्याय 1, जंगल में आगमन। सुबह का समय था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और ताज़ी हवा चल रही थी। मैं एक खूबसूरत जगह ढूंढ रही थी जहां मैं अपना छोटा सा घर जैसा टेंट लगा सकूं। जंगल बिल्कुल शांत था, सिर्फ पक्षियों की मीठी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन दूर आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अध्याय 2, टेंट बनाने की तैयारी। अब समय था टेंट लगाने का। मैंने अपने बैग से बड़े बड़े पोल निकाले और धीरे धीरे टेंट खड़ा करना शुरू किया। बच्चों, क्या तुम जानते हो, एक अच्छा टेंट छोटे घर जैसा होता है। ये बारिश, हवा और ठंड से बचाता है। कुछ ही मिनटों में जंगल के बीच मेरा सुंदर और आरामदायक टेंट तैयार हो गया। लेकिन तभी पहली बारिश की बूंद गिरती है। अध्याय 3, बारिश की शुरुआत। टप टप टप, धीरे धीरे बारिश तेज़ होने लगी। पेड़ों की पत्तियों पर गिरती बूंदें एक मधुर संगीत बना रही थीं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही देर में बारिश और तेज़ हो गई। अब पूरा जंगल बारिश की आवाज़ से गूंज रहा था। अध्याय 4, तूफान का आगमन। अचानक गड़गड़ाम, आसमान में बिजली चमकी, तेज़ हवा चलने लगी, पेड़ इधर उधर झूलने लगे। बारिश इतनी तेज़ हो गई कि सामने की चीज़ें भी मुश्किल से दिखाई दे रही थीं, लेकिन मैं बिल्कुल शांत थी। मैंने टेंट के अंदर अपना सारा सामान सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। अध्याय 5, आरामदायक घर। अब मेरे टेंट के अंदर एक छोटा सा आरामदायक कमरा बन चुका था। नरम बिस्तर, सुंदर लाइट्स और गर्म माहौल। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर सब कुछ शांत और आरामदायक लग रहा था। बच्चों, यही वजह है कि मुझे कैंपिंग इतनी मज़ेदार लगती है। अध्याय 6, स्वादिष्ट खाना। इतनी बारिश में मुझे भूख लगने लगी थी। मैंने अपना छोटा गैस स्टोव निकाला, फिर एक पैन रखा। धीरे धीरे स्वादिष्ट खाना पकना शुरू हुआ। गर्म भाप निकल रही थी। खाने की खुशबू पूरे टेंट में फैल गई। बाहर बारिश और अंदर गर्म खाना। वाह, कितना मज़ेदार अनुभव था। अध्याय 7, सबसे तेज़ तूफान। रात होने लगी, लेकिन तूफान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अब बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गई। बिजली की चमक पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। हर कुछ मिनट बाद गड़गड़ा की आवाज़ सुनाई देती। कुछ बच्चों को यह डरावना लग सकता है, लेकिन मैं बहादुरी से टेंट के अंदर बैठी रही। अध्याय 8, जादुई रात। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। मेरे टेंट की गर्म रोशनी बाहर अंधेरे जंगल में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। बारिश की बूंदें टेंट पर गिरकर एक मधुर ASMR संगीत बना रही थीं। टप 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 टप। मुझे ऐसी आवाज़ें सुनना बहुत पसंद है। अध्याय 9, आराम और सुरक्षा। अब मेरा खाना ख़त्म हो चुका था। मैंने अपना सारा सामान व्यवस्थित कर दिया। बाहर अभी भी तूफान चल रहा था, लेकिन मेरा टेंट मजबूत था। अंदर सब सुरक्षित था। मैं आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। अध्याय 10, अगली सुबह। आखिरकार सुबह हो गई। बारिश धीरे धीरे रुक चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। पूरा जंगल चमक रहा था। पत्तियों पर पानी की बूंदें मोतियों जैसी दिखाई दे रही थीं। रात का खतरनाक तूफान अब एक सुंदर याद बन चुका था। एंडिंग। वाह बच्चों, आज मैंने तुम्हें दिखाया कि कैसे मैंने जंगल में भारी बारिश और तूफान के बीच एक सुरक्षित और मज़ेदार रात बिताई। अगर तुम्हें भी बारिश की आवाज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और किड्स और स्माइल के साथ ऐसी ही रोमांचक यात्राओं के लिए जुड़े रहना। फिर मिलेंगे एक नए रोमांच के साथ।